पार्टी मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी के आयवती ख्यालातन इज़हार को नीमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी रहनुमा खुर्शीद शायाचे दस्तबंदी करना क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह से गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पे आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। निकलो शेर जवानों धरना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इज्जत दी और हम यहाँ आपके एहतजाज में शरीक होने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। सब दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पे कि हम जगजहती दिखाएं अपने ग्वादर के भाइयों के साथ और बलूचिस्तान के भाइयों के साथ। यकीनन ये 30 दिन का एहतजाज इस बात का सबूत है कि आप मसाइलों में उलझे हुए हैं। आपकी रोजी रोटी का मसला है और आइन के अंदर हर शख्स को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए और हम महसूस करते हैं कि तंग आमन जंग आमन वाली पॉलिसी आपने अडॉप्ट की है कि तंग है तो जंग के सिवा मसला हल नहीं होगा। हमने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक यहाँ पे इसी शहर में हमने NFC अवार्ड किया था और वो तारीखी अवार्ड ग्वादर के नाम पे आज भी याद किया जाता है। मगर जहाँ फाइनेंशियल अवार्ड दिया जाए सारे पाकिस्तान को और वहाँ के लोग आज भी रोटी के लिए तरस रहे हैं, अपने हकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जिसको कहते हैं दिया तले अंधेरा। जहाँ जब NFC अवार्ड हुआ तो उस वक्त बलूचिस्तान की टोटल बजट जो फेडरल गवर्नमेंट देती थी वो 47 अरब रुपए देती थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि नहीं, रुकबे के हिसाब से पाकिस्तान के आधे के बराबर बलूचिस्तान है तो उनकी बजट का इजाफा किया जाए और 47 अरब से 110 अरब तक ले गए, जो अभी बढ़ गई है और भी। मगर उसका फायदा यकीनन आपको नहीं हुआ। जैसे नैयर बुखारी साहब ने कहा कि आपके जो हकूक हैं उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है और हम आपके हकूक के लिए आप पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम आवाज़ उठाएंगे। जो आपके बॉर्डर का मसला है वो भी जेन्युइन मसला है आपका। बाकी तफसील के साथ तो आपको कादिर पटेल ने बता दिया कि क्या क्या इशू है। जो सिंध से रिलेटेड इशू है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, जो सिंध से मसला आ रहा है। बाकी इशूज पे यकीनन चेयरमैन जैसे ही पाकिस्तान आएंगे तो वो उससे हम पार्लियामेंट के अंदर रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके इशू को उठाए खुद और हम भी। आपका हक आपको मिलना चाहिए, ग्वादर के दोस्तों को, माओं को, बहनों को अपना हक मिलना चाहिए। और सी पैक यकीनन जो दिया गया उसके वजह भी ये थी कि जहाँ के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को अपना यहाँ पे हक मिले और तरक्की हो।
और ये भी मैं आपको आज बता दूं, शायद कि बहुत से लोगों को पता ना हो, पाकिस्तान के जितने पोर्ट है, सी पोर्ट है या ड्राई पोर्ट है, उन पे वफाकी हुकूमत का कंट्रोल है। ये वाहिद जो हमने पोर्ट बनाया और आइन के अंदर हमने ये लिख दिया कि ये बलूचिस्तान हुकूमत इसको चलाएगी और चेयरमैन उस पोर्ट का चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होगा और वही फैसला करेगा जब हम हुकूमत में थे। तो ये वाहिद पोर्ट है पाकिस्तान में जिसमें एक सूबे को खुद मुख्तियारी देके उसको दिया गया ये पोर्ट। तो यकीनन आपने जिस जज्बे के साथ और सच्चाई के साथ ग्वादर के अंदर या ग्वादर के साथ जो लोग रहते हैं उनकी नुमाइंदगी की है और आप लोगों ने 30 दिन, गर्मी भी थी या सर्दी भी थी, आपने बैठ के ये एहतजाज दुनिया तक पहुंचाया है और यकीनन ये अब आवाज़ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी जाएगी और हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बन के वहाँ पे आपके मसाइल को इंशाल्लाह हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। और मतलब फिर मैं आपकी मेहमानदारी का शुक्रगुजार हूँ, ग्वादर के बुजुर्गों और भाइयों और नौजवानों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया, हमें इज़्ज़त बख्शी, जो याद रहेगी। बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपके मसाइल को हल करे।